नमस्कार साथियों, मेरा नाम है ज्योति गोयल और आज हम एक मुद्दे पे बात करने वाले हैं। एक तरफ हम इस समाज में देखते हैं कि कन्या भ्रूण हत्या और कन्या शिशु हत्या, ये दोनों क्या होते हैं मैं वीडियो में आगे आपको बताऊंगी। ये दोनों चीज़ें, इन दोनों के बारे में सुनना, खबरों में पढ़ना हमारे लिए आम बात है, कई बार खबरों में पढ़ने को आती हैं। और दूसरी तरफ पुत्र पैदा होने पर, बेटा पैदा होने पर कुआं पूजन, थाल बजाना, भोज कराना जैसे रीति रिवाज, जैसे जश्न जो हैं वो मनाए जाते हैं, जो कि बेटी पैदा होने पर नहीं मनाए जाते हैं। बेटी पैदा होने पर इस तरीके का कोई रीति रिवाज बनाया ही नहीं गया है। क्या ये एक तरफा रीति रिवाज हमारे समाज के बारे में कुछ दर्शाते हैं, लिंग भेद के बारे में कुछ दर्शाते हैं? क्या कन्या भ्रूण हत्या, कन्या शिशु हत्या का इन रीति रिवाजों से कोई जुड़ाव है? इसके बारे में हम समझेंगे। अब हम जब कन्या भ्रूण हत्या की बात करते हैं तो उसकी परिभाषा ये कहती है कि जब गर्भ में बच्चा हो, उसकी लिंग जांच करवा के उसकी हत्या करवाना कन्या भ्रूण हत्या होता है। हमारे समाज की ये दुखद सच्चाई है कि हमारे सोसाइटी में पेट में बच्चों के लिंग की जांच करवाकर उन्हें मरवाते आए हैं, बेटियों को मरवाते आए हैं। 1994 में ये कानून बन गया था कि लिंग जांच करवाना गैर कानूनी है, क्राइम घोषित कर दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी चोरी छुपे ये चीज़ें चलती रहती हैं परिवारों में, समाज में, क्लिनिक्स में। उदाहरण के तौर पे 2019-2022 जैसे कई पिछले कुछ हाल फिलहाल के वर्षों में ऐसे गिरोह पकड़े गए हैं जो अलग अलग राज्यों में टीम के रूप में काम करते थे और वो चोरी छुपे जो है लिंग जांच करवाकर गर्भपात करवाया करते थे। ये गिरोह पकड़े जाते हैं एक बार के लिए, लेकिन फिर सक्रिय हो जाते हैं। कोई ठोस हल हम अभी नहीं निकाल पाए हैं। अब जब हम बात करते हैं शिशु कन्या हत्या की, उसका मतलब है जन्म लेने के बाद अगर किसी कन्या की हत्या की जाए वो कन्या शिशु हत्या होता है। ये भी हमारे समाज की दुखद सच्चाई है कि जन्म लेने के बाद भी कई लड़कियों को मारा जाता है। किस तरीके से मारा जाता है? आपने खबरें पढ़ी होंगी कि डस्टबिन में, नहर में, नदी में या ऐसी जगहों पर एक नवजात बच्ची पाई गई। कभी वो जिंदा अवस्था में होती हैं, कभी मृत अवस्था में होती हैं। कई बार कोशिशों के बावजूद भी उनको बचाया नहीं जा पाता है। बच जाती हैं तो वो अनाथ आश्रम में पहुंच जाती हैं। तो लड़कियों को अबैंडन करना, अबैंडन मतलब छोड़ देना या फिर मार देना जन्म लेने के बाद, ये भी जो है हमारे समाज की सच्चाई है, जिसे हम कन्या शिशु हत्या कहते हैं। उसकी दूसरी तरफ एक दूसरा जो हम साइड देखेंगे, पहलू देखेंगे, समझेंगे, वो ये है कि बेटा पैदा होने पर हमारे समाज में अलग अलग तरीके के रिवाज हैं, अलग अलग तरीके के जश्न हैं। उदाहरण के तौर पे कुआं पूजन, जो कि पुत्र पैदा होने पर ही किया जाता है, जिसके अंतर्गत कुएं की पूजा होती है और एक प्रॉपर तरीका है उस रिवाज को निभाने का। और थाली बजाना जो है वो एक खुशी जताता है, वो एक अनाउंसमेंट की तरह होता है कि ये खुशी का मौका परिवार में आया है, वो भी पुत्र होने पर किया जाता है। ये दोनों रीति रिवाज उत्तर भारत के कुछ राज्यों में काफ़ी धूमधाम से किए जाते हैं। उसके साथ तो इस समाज में जहाँ बेटा पैदा होने पर अलग अलग तरीके के रीति रिवाज मनाए जाते हैं, वहीं बेटी पैदा होने पर खामोशी, सन्नाटा होता है। और तो और इसी समाज में बेटियों की हत्याएं होती हैं, शिशु हत्याएं होती हैं, भ्रूण हत्याएं होती हैं। ये रीति रिवाज शुरू से सदियों से चले आ रहे हैं, लेकिन हम इस पे प्रश्न नहीं उठाते हैं, हम इन्हें बदलना नहीं चाहते हैं। कुछ छुटपुट बदलाव आपको देखने को मिल जाएगा, खबरों में आपको देखने का मिल सकता है कि फलाने गांव में फलानी जगह पे बेटी पैदा होने पर भी कुआं पूजन कराया गया। लेकिन अधिकतर एक मोटी तौर पे देखें तो बदलाव की गति बेहद धीमी है और शिशु हत्या, भ्रूण हत्या अभी रुक नहीं रही है। खबरें अक्सर हमें देखने को मिलती हैं। तो हमारे सामने ये प्रश्न ज़रूर खड़ा होता है कि कब तक हम इन रीति रिवाजों को चलाते रहेंगे? कब हम बदलाव लाएंगे? कब हम प्रश्न करेंगे? कब हम बेटियों को पेट में मारना बंद करेंगे? प्यू रिसर्च के मुताबिक भारत में 9 मिलियन लड़कियां गायब हैं। गायब है का मतलब है कि उन्हें ज़िंदा होना चाहिए था आज की डेट में, लेकिन वो ज़िंदा नहीं हैं। ये वो लड़कियां हैं, ये वो बेटियां हैं जो पेट में मारी गई या जन्म लेने के बाद मार दी गई। तो बदलाव की शुरुआत हमें ज़रूर करनी चाहिए, प्रश्न करने चाहिए और बेटा हो या बेटी, जश्न दोनों के होने पर, दोनों के पैदा होने पर बराबर तरीके से मनाना चाहिए।